Assalamualaikum viewers. Today we are going to start down opinion, namely A Hope and a Prayer by Abbas Nasir. A Hope and a Prayer में राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि एक उम्मीद और दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस डिजेक्टेड माहौल से बाहर निकलने के लिए। जो थ्रेटनिंग सिचुएशन, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारी कंट्री पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, इससे बाहर निकलने के लिए एक होप का, एक प्रेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम होप नहीं रखते तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस डिजेक्टेड माहौल से बाहर निकलना। तो इलेक्शंस के हवाले से भी आपको इसमें बताएँगे कि कब हेल्ड हो सकते हैं या कौन-कौन सी उम्मीदें जो हैं हमें रखनी चाहिए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाउ सेइंग दैट नेशनल इलेक्शंस कुड बी हेल्ड इन जनवरी। ठीक है जी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अब ये कह रहे हैं कि जो नेशनल इलेक्शंस हैं वो जनवरी में हो सकते हैं आफ्टर द न्यू डिलिमिटेशंस। डिलिमिटेशंस हैं हदबंदियाँ, ठीक है? जो नई डिलिमिटेशंस, जो नई हदबंदियाँ हैं उनके बाद बताया इन्होंने, इवन सूनर if the Supreme Court order it to advance this date to fall within the maximum 90 days after the dissolution of the assemblies, there seems to be a flickering light at the end of the tunnel. तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है कि 90 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है करवाई जाए, इलेक्शंस करवाए जाएं, ठीक है, असेंबलीज के खत्म होने के बाद, तो ये एक फ्लिकरिंग लाइट लगती है। फ्लिकरिंग लाइट होती है चमकती हुई रोशनी एट द एंड ऑफ द टनल, यानी कि सुरंग के बाहर, यानी खत्म होते ही एक चमकती हुई रोशनी की मानंद ये दिखाई देगी। Going by the performance of the caretakers who had been given authority by the outgoing parliament that far exceeds what is routinely needed to oversee the electoral process and hand over power to elected representatives. ठीक है, अब अगर परफॉर्मेंस देखें केयर टेकर्स की, निगरान हुकूमतों की, जो कि जाने वाली जो पार्लियामेंट थी उन्होंने जिनको अथॉरिटी दे के गए हैं वो, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एक्सीड करती हुई नजर आ रही है कि रूटीन के साथ जरूरत है हमें इलेक्टोरल प्रोसेस को देखने की। हैंडओवर की इन्होंने पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। ऑन वन हैड होप्ड रादर फुलिशली, तो मतलब एक शख्स जो है वो होप कर सकता है रादर फुलिशली दैट एट लीस्ट इन द इकोनॉमिक स्फेयर सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिसी डिसीजंस वुड बी टेकन। तो अगर इकोनॉमिक स्फेयर्स में एटलीस्ट हम देखें तो वहां पर भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। Among these would have been some decisions any elected government would find difficult to take, more so in Pakistan. अगर इनमें हम देखें, इन डिसीजंस के दरमियान ही देखें, तो कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो डिफिकल्ट इसको ले रही है लेना, ठीक है, और खसूसी तौर पर पाकिस्तान के अंदर, वेयर मोस्ट इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशंस आर एज फ्रेजाइल एज अ ड्राई लीफ हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री। अगर पाकिस्तान में इसकी सिचुएशन देखें, जैसे कि इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशंस देखें, इंतजामिया देखें जो इलेक्टेड होकर आती हैं, ठीक है, तो वो फ्रेजाइल हैं। फ्रेजाइल मतलब कमजोर हैं, जैसे कि एक सूखा पत्ता होता है ना, सूखे पत्ते होते हैं वो जो दरख्त के ऊपर लटके हुए होते हैं। अ शॉर्ट गस्ट ऑफ विंड एंड इट गेट्स ब्लोन अवे, एक ऐसी खुश्क हवा का झोंका जो कि उड़ गया लेकर, इस तरह से। लेट मी लिस्ट जस्ट अ कपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उनको लिस्ट कर देने दें जो है वो कपल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी। आफ्टर द कंट्री नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ आईएमएफ टू आस्क फॉर अ बेल आउट। बेल आउट होता है फाइनेंशियल मदद का लेना, ठीक है, इमदादी मदद जो होती है। तो पाकिस्तान अगर जो है वो दरवाजे पर खटखटाता है आईएमएफ के इमदादी मदद के लिए, विच नेवर कम्स विदाउट एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल प्रिस्क्रिप्शंस। प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं नुस्खे, ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंगली जो है वो होता है परेशान कुन, ठीक है, तो मतलब वो किसी चीज के परेशान कुन नुस्खे के बगैर या पेनफुल नुस्खे के बगैर नहीं आएगी मदद जो है। स्पेशली फॉर द शर्टलेस, ठीक है, स्पेशली खसूसी तौर पर शर्टलेस फॉर अ रिकॉर्ड 23rd टाइम, जैसे कि हमने 23वीं मर्तबा जो है वो आईएमएफ के दरवाजे को खटखटाया है। One would have thought that the caretaker would take a serious look at trimming state subsidies and taxing the untaxed sectors। जैसे कि हम देख सकते हैं कि केयर टेकर्स जो देख रही हैं, सीरियस लुक दे रही हैं, ठीक है, जो सब्सिडीज हैं, टैक्सेस सिस्टम है, और अनटैक्स्ड जो सेक्टर्स हैं उसमें हम देख सकते हैं। These days any optimism is more of a prayer than a realistic assessment। असेसमेंट होता है मुआयना करना, जांच पड़ताल करना। तो वो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इन दिनों जो ऑप्टिमिज्म है ना, ऑप्टिमिज्म यानी उम्मीद जो है, वो दुआएं जो हैं वो रियलिस्टिक, जो हकीकी जांच पड़ताल है उससे कई गुना ज्यादा हैं। Citing the Federal Bureau of Revenue's Tax Expenditure Report 2023, expert says that quantum of the subsidy stands at rupees 2.3 trillion रुपीज, ठीक है। अब फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू टैक्स एक्सपेंडिचर रिपोर्ट देखें 2023 की, तो एक्सपर्ट यही कह रहे हैं सब्सिडीज के हवाले से कि कितनी है, 2.3 ट्रिलियन
रुपीज जो है उस पर खड़े हैं हम। दे ऑल्सो से दैट, वो ये भी कहते हैं, बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक अजम्पशन दैट द रियल एस्टेट एंड रिटेल और 30%, के रियल, अगर रियलिस्टिक अजम्पशन के थ्रू देखा जाए या रियल रिटेल देखी जाए तो वो 30% है ऑफ जीडीपी ऑफ 85 ट्रिलियन रुपीज। जो जीडीपी का कितना है, 85 ट्रिलियन रुपीज है। अ सिंगल डिजिट टैक्स ऑफ 8% ऑन दीज टू सेक्टर्स कुड जनरेट अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन। ठीक है, 8% इसका सिंगल डिजिट टैक्स बता रहे हैं वो, दो सेक्टर के अंदर जो जनरेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी तकरीबन तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीज। It does not take a mathematical genius to see that these taxes and subsidies total 5% of the GDP। तो इसके लिए कोई मैथमेटिकल जीनियस को बुलाने की जरूरत नहीं है इन टैक्सेस को कंक्लूड करने के लिए या सब्सिडीज या टैक्सेस को देखने के लिए कि टोटल सिर्फ और सिर्फ 5% बना रहे हैं ये जीडीपी का। व्यू द सब्सिडीज एंड टैक्स फ्रॉम द सेक्टर मेंशन्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द रिकॉर्ड टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड इन 2022 ऑफ अ शेड ओवर रुपीज 8 ट्रिलियन। ठीक है, अब सब्सिडीज और टैक्स देखें जो कि सेक्टर से लिए गए, जो आपको ऊपर मेंशन उन्होंने किए हैं, बैकड्रॉप उनका देखें तो रिकॉर्ड कितना टोटल रेवेन्यू हुआ 2022 से, किसके शेड के अंदर अंडर रहते हुए ही 8 ट्रिलियन रुपीस। एंड यू वुड सी इजीली वेयर द प्रॉब्लम लाइज एंड हाउ टू एड्रेस इट। और आप इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पर मसला आ रहा है और हमें किस तरह से उसको टैकल करना है, एड्रेस करना है। दिस इज नॉट टू सजेस्ट फॉर अ मोमेंट दैट ऑल सब्सिडीज आर अनडिजायरेबल। ठीक है, ये भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता कि सब्सिडीज जो हैं वो अनडिजायरेबल हैं एंड देयर फॉर, और इसीलिए शुड बी स्क्रैप्ड, इसलिए इनको खत्म कर देना चाहिए। बट अ बल्क ऑफ देम आर, लेकिन इनमें से कई गुना ज्यादा जो हैं, एज दे ओनली एनरिच अ सेलेक्ट फ्यू, जो सिलेक्टेड होते हैं उनके उनको एनरिच कर रहे हैं, उनको अमीर कर रहे हैं, लाइनिंग देयर पॉकेट्स टू सच एन एक्सटेंट, और उनकी पॉकेट्स को, इनकी जेबों को इस तरीके से वो ढकते हैं दैट द रिजल्टेंट कंफर्ट, के उनका जो है वो एक कंफर्ट जोन उनको दे दिया जाता है। अ स्टेट ऑफ ब्लिसफुल स्मगनेस, अगर एक खुशी वाली एक अच्छी सिचुएशन में स्टेट जाती है तो मींस दैट देयर इज वेरी लिटिल इनोवेशन, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें इनोवेशन बहुत ही कम है, यानी नई चीजों का जो आगाज है वो बहुत ही कम हुआ है। एंड फ्यू एफर्ट्स आर मेड टुवर्ड्स बीइंग मोर कम्पेटिटिव, और इसमें बहुत ही कम कोशिशें जो हैं वो की गई हैं, ठीक है, मोर कम्पेटिटिव के हवाले से। द डिवाइडेंस ऑफ द इलीट कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी में नॉट बी एंडलेस। तो वो कह रहे हैं जो डिवाइडेंट है, जो तकसीम है ना, जो इलीट कैप्चर की है मुआशी तौर पर, वो एंडलेस हो सकती है। एंड दे आर नॉट एज आई फियर थिंग्स आर नियरली एम्प्लॉयन बट अपीयर्स टू बी द बेनिफिशियरीज। जैसे कि हम देख सकते हैं कि राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि उनको फियर यही है कि एम्प्लॉयन का फियर है बेसिकली यहाँ पर, कि जो अपीयर हो रही हैं बेनिफिशियरीज के लिए, who cry blue murder at the slightest hint of the change in the subsidy or the tax regime। फायदेमंद किन के लिए, उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है, जो कि ब्लू क्राई मर्डर करते हैं। ब्लू क्राई मर्डर ये होता है किसी चीज को, यानी लाउडली जो है वो ढिंढोरा पीट देना किसी चीज का। ठीक है, चेंजेस आई हैं ना अगर टैक्स रिजीम में भी, तो वो ऊंची ऊंची आवाज में उस चीज का ढिंढोरा पीट रहे हैं। ऑल दिस वाइल, तमाम का तमाम, द मिडिल क्लास एंड द पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री आर बीइंग स्क्वीज्ड till the last drop has been drained from them। और मिडिल क्लास अगर देखें या पुअरेस्ट देखें कंट्री के अंदर, मुल्क के अंदर, तो उनको जब तक स्क्वीज ना कर लिया जाए, यानी कि आखिरी कतरा भी ना निचोड़ लिया जाएगा, तब तक आराम नहीं है, मतलब इनको। डिफेंडर्स ऑफ द केयर टेकर्स इफ एनी आर ऑडेशियस एनफ टू टेक ऑन द टास्क। ठीक है, डिफेंडर्स जो हैं केयर टेकर के, वो क्या कहते हैं जी, ऑडेशियस होता है यानी बहादुर। बहादुर अगर इतने हैं कि वो इस टास्क को ले सकते हैं, वुड से, तो वो कहेंगे, कह सकते हैं, दे हैव बीन इन द सेडल फॉर जस्ट ओवर 3 वीक्स, कि यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ सेटल होते हैं, बेसिकली काठी को कहते हैं। ठीक है, कुर्सी की बात हो रही है कि हम तो सिर्फ 3 वीक्स के लिए आए थे, 3 हफ्तों के लिए आए थे। एंड अनरियल एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फेयर, तो इस तरह की अनरियल एक्सपेक्टेशन जो है वो फेयर नहीं। एग्रीड, यहाँ पे कह रहे हैं मुत्तफिक हैं, बट इट इज इट रियलिस्टिक फॉर द आईटी एंड कॉमर्स मिनिस्टर रिस्पेक्टिवली टू टॉक ऑफ टारगेट सच एज $100 बिलियन इन आईटी एक्सपोर्ट्स एंड $80 बिलियन इन अदर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं रियलिस्टिक है आईटी और कॉमर्स मिनिस्टर्स के लिए रिस्पेक्टिवली, अगर हम देखें, ठीक है, $100 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट्स और $80 बिलियन जो है दूसरी एक्सपोर्ट्स में, विदाउट मेंशनिंग द टाइम फ्रेम। इसमें हमको टाइम फ्रेम उन्होंने नहीं दिखाया। व्हेन दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग ऑफिस फॉर अ मेयर 90 days, और वो ये भी रिस्ट्रिक्टेड है कि उन्होंने ये ऑफिस सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के लिए जो है वो संभाला हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का यहाँ पर मतलब यही है कि 90 दिन के लिए या 3 हफ्तों के लिए वो हुकूमत आई हुई है, तो वो इतनी अच्छी मुरतब नहीं कर सकती है पॉलिसीज, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। और अगर वो करती भी है तो उस तरीके से बाद में वो इजीली ब्लेम ये लगा सकते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 3 वीक्स का टाइम था, हम तो सिर्फ सडल पर जो है वो आए थे। Where electricity rates hike, fuel prices spike, runaway inflation, and the destructive cumulative impact of these
of all these on the very meager budget of the middle class and lower socio-economic tiers called for unprecedented। यहाँ पे कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ रहे हैं, प्राइस जो हाइक्स हो रही हैं फ्यूल की, ठीक है, उसके अलावा इन्फ्लेशन, महंगाई हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इसके जो है वो हमें मजमुई क्यूमुलेटिव होता है, मजमुई इम्पैक्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव नजर आ रहे हैं, तबाहकुन नजर आ रहे हैं। और बहुत ही मीगर बजट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, जो कि थक चुके हैं, टायर्स हो चुके हैं, ठीक है। ये बहुत ही इनकी बुरी सिचुएशन है। ड्रामेटिक मेजर्स द रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड illustrious members of his cabinet has been marked by statements ब्रेफिट ऑफ एम्पैथी, ठीक है। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर उन मेंबर्स को देखें, मिनिस्टर्स को देखें, प्राइम मिनिस्टर को, उनकी कैबिनेट को देखें, तो वो स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमदर्दी से ब्रेफिट हैं, महरूम हैं। इनफैक्ट दर हकीकत द ग्रेट पेट्रियट, जो हकीकी जो बहुत ही बड़ा पेट्रियट होगा, हुब्बुल वतन होगा, द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हु इज सेड टू हैव बीन मिडिल क्लास बिफोर फाइंडिंग गुड लक एंड फॉर्चून। तो प्राइम मिनिस्टर को ये बता रहे हैं कि जो कहते हैं कि मिडिल क्लास को वो जो है वो गुड लक कह रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, फॉर्चून देख रहे हैं उनकी। सीम्स टू बिलीव दैट द इलेक्ट्रिसिटी रेट्स प्रोटेस्ट और पोलिटिसाइज, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पोलिटिसाइज नजर आ रहा है, वो भी उसमें भी सियासत नजर आ रही है, बिकॉज देयर इज नो क्राइसिस इन द कंट्री। और कहते हैं जी यहाँ पर क्राइसिस नहीं है। Given this allies in Wonderland caretaker cabinet, the hopes of any radical restructuring of the economy with the tax net widened as identified by the former Nadra chairman and subsidized, rationalized to narrow the resources gap have vanished into thin air। ठीक है, जब अलाइस कहते हैं ओरिजिन को, अब इस वंडरलैंड का अलाइस अगर देखें, ओरिजिन देखें केयर टेकर कैबिनेट की, ठीक है, जो आई है, तो होप्स यही है रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग होगी, इकोनॉमी में होगी, कोई वाइडेंट होगा सिस्टम, ठीक है, जो कि फॉर्मर नादरा के चेयरमैन ने भी आइडेंटिफाई किया था रैशनलाइज में। लेकिन बेसिकली इसको देखा जाए तो नैरो ही हुआ है, वाइडेंट कुछ भी नहीं हुआ, रिसोर्सेज गैप हुए हैं, वेनिश्ड हो गए हैं, हवा में उड़ गई हैं ये चीजें। विद द इकोनॉमिक क्राइसिस शोइंग लिटिल साइन ऑफ ईजिंग, और इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं वो भी लिटिल साइंस, मतलब इजी होने के, आसानी के बहुत कम साइंस शो कर रही हैं। एंड विद द पॉलिटिकल वैक्यूम इन द कंट्री, और जो पॉलिटिकल सियासी खला है कंट्री में, अगेन गिविंग अ बूस्ट टू डिविसिव, वो दोबारा से डिविसिव यानी तकसीम को बूस्ट अप कर रहा है। इनटॉलरेंट एंटिटीज सच एज द टीएलपी, और इनटॉलरेंट एंटिटीज को उजागर कर रहा है जिनमें टीएलपी है। योर गेस इज एज गुड एज माइन, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि आपका गेस भी मेरी तरह ही, उस तरह ही ठीक है। एज टू वेयर वी आर हेडिंग, के हम किस तरफ जा रहे हैं। ऑल माई लाइफ, राइटर कह रहे हैं, उनकी तमाम जिंदगी, आई हैव स्ट्राइवन टू डू रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, स्ट्राइवन कोशिश करना, वो कोशिश करते रहे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हों, ठीक है। बट आई अपोलोजाइज, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, इफ आई डिसअपॉइंट द रीडर, कि मैं अगर डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, मायूस कर रहा हूँ रीडर को, विद लिटिल पॉजिटिव रिस्पॉन्डिंग दीज डेज, कि अगर वो यहाँ पर पॉजिटिविज्म को कम प्रमोट कर पा रहे हैं। हैविंग डिस्पाइज्ड प्रॉफिट्स ऑफ डूम एंड ग्लूम, आई सीम टू बी बिकमिंग वन, सच इज द फोर्स ऑफ व्हाट वन इज विटनेसिंग। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिकली इन्होंने यहाँ फ्रेज यूज किया है डूम एंड ग्लूम का, ठीक है, डूबते हुए यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट्स की जिक्र किया है। तो उनमें से ये दिखा रहे हैं कि फोर्सफुली ये बता रहे हैं कि वो इसमें से एक विटनेस हैं इन इस सिचुएशन का, जो इस चीज को दिखा रहे हैं, कह सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो कंट्री में इस वक्त चल रही है। दीज डेज एनी ऑप्टिमिज्म, वो कह रहे हैं इन दिनों किसी किस्म की भी उम्मीद जो है, लाइक द वन एक्सप्रेस्ड हियर इज द ओपनिंग पैराग्राफ, जैसे कि एक ने जो है जिक्र भी किया यहाँ ओपनिंग पैराग्राफ में, इज मोर अ होप, ये मजीद एक उम्मीद है, एंड अ प्रेयर, या एक प्रेयर है, रादर देन अ रियलिस्टिक असेसमेंट, इसकी बजाय कि वो एक रियलिस्टिक जांच पड़ताल हो। बट डिस्पाइट दीज बीइंग सो लिटिल लाइट इज इन सो मेनी लाइव्स इन पाकिस्तान दीज डेज, होप्स कांट बी अबंडेंट, वो कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लाइट जो है बहुत सी जिंदगियों से खत्म भी हो गई है पाकिस्तान में, अगर देखें इन दिनों। लेकिन होप जो है कभी भी तर्क नहीं हो सकती, ठीक है, अबंडन होता है तर्क करना, एज दैट वुड स्पेल द एंड, तो ताकि ये एक जादू बना कर रखे, एक स्पेल में रखे एंड तक, फॉर वन सेल्फ एट लीस्ट इफ नथिंग एल्स, तो एटलीस्ट इंसान को एक उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, कुछ और नहीं तो। सो वन कैन बी ऑडेशियस एनफ टू होप दैट वट एवर पोलिटिकल इंजीनियरिंग इज हैपनिंग करेंटली एंड्स टू मेक वे फॉर फ्रेश इलेक्शंस इन द कंट्री। तो ऑडेशियस वही बहादुर को कह रहे हैं, अगर कोई शख्स इतना बहादुर है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को जो हो रही है कंट्री के अंदर, तो वो देख भी रहा है, तो उसमें लेकिन फ्रेश इलेक्शंस जो कंट्री में होंगे उसकी तरफ से होप रखे, अगर इतना कोई बहादुर है। लेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस गो टू द पब्लिक विद देयर मैनिफेस्टोज एंड आइडियाज एंड सी हु विंस पॉपुलर एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट होता है तौसीक करना, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए और पॉलिटिशियंस को चाहिए कि वो अपने मजाहिर के साथ, अपने मैनिफेस्टोज के साथ लोगों के पास जाएं, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करें कि कौन जो है वो ज्यादा एंडोर्समेंट ले सकता है, पॉपुलर हो सकता है कि हम ये करेंगे कंट्री के लिए। Pakistan has been subjected to not only the military's authoritarianism more than once, but also toyed
with civilian led fascism. पाकिस्तान जो है सब्जेक्टेड रहा है ना सिर्फ मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म का एक दफा बल्कि एक से ज्यादा दफा बल्कि जो है सिविलियन लेड फाशिज्म का भी एक टॉय बना हुआ है। ठीक है, बट इट कैन बी सेड विद सर्टेनिटी दैट वन folly of political engineering can't be corrected by more such engineering। लेकिन एक ये नहीं कहा जा सकता, सॉरी, बट इट कैन बी सेड विद सर्टेनिटी, लेकिन ये भी यकीन के साथ जो है वो कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में एक शख्स जो भी कोई फुलीनेस अपनी शो कर रहा है, ठीक है, वो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता मोर सच इंजीनियरिंग, इस इंजीनियरिंग के जरिए से। With a population touching 250 million in the 2023 census and two-thirds of that under 30 years of age, time is running out। अब पॉपुलेशन जो कि 250 मिलियन 2023 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताई गई, जिनमें से दो थर्ड जो दो तिहाई मेजोरिटी उन्होंने बताई है वो 30 साल की एज है, तो वो टाइम जो है वो भागा जा रहा है। द एम्बिशंस द एस्पिरेशंस ऑफ पाकिस्तानीज आर सिमिलर टू व्हाट दे आर एल्सवेयर। तो एस्पिरेशंस पाकिस्तानीज की सेम ही हैं, ठीक है, जैसे कि कहीं और होती हैं। इफ दिस लीड कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स अ ब्लीक टुमारो टू देम। अगर ये कैप्चर जो है इकोनॉमी का सिर्फ और सिर्फ लीड कैप्चर रहा, ठीक है, अमीरों के हाथ में रहा, तो ये एक बहुत ही ब्लीक किस्म की, बहुत डार्क किस्म का फ्यूचर लेकर आएगा। ठीक है, कल लेकर आएगा। देयर रेथ में नॉट बी कंटेनेबल, जिनके गुस्से को फिर अवाम के गुस्से को उस तरीके से थामा नहीं जा सकेगा, रोका नहीं जा सकेगा। ठीक है जी, तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।